हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ना लीड कोड पे मिलेगा, ना ही Geeks for Geeks पे, ना ही किसी और साइट पे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिसेंटली ही माइक्रोसॉफ्ट के एक इंटरव्यू में पूछा गया है। तो आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास मैच स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। इसमें दो सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होंगे। पहला, स्ट्रिंग विल हैव टू कैरेक्टर्स ओनली, दैट इज ए एंड बी। मीन्स अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो वो ए बी किसी भी लेंथ की हो सकती है, पर वो ए और बी कैरेक्टर ही, उसमें सिर्फ ए और बी कैरेक्टर ही होंगे। सेकेंड रूल है रीराइटिंग ऑल कैरेक्टर विद मैक्स सेम सीक्वेंस काउंट। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, लेट्स से अगर इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, तो इसमें सेम सीक्वेंस कैरेक्टर जो है वो बी का है और उसका काउंट है 2। सिमिलरली अगर इस केस की बात करें तो इसमें मैक्स काउंट जो है वो सभी का 2 है। तो हमें रीराइटिंग ऑल कैरेक्टर मींस इस केस में जो आउटपुट होगा वो ए बी ए एंड बी होगा। इस केस में आउटपुट सेम होगा। तो आंसर हमारा इस केस में होगा, हमने इसमें कितने कैरेक्टर ऐड किए, 1 2 एंड 3 कैरेक्टर ऐड किए, तो काउंट इसमें 3 होगा, इसमें 0 होगा। तो हमारे पास ये आउटपुट होगा। तो हमें ये आउटपुट निकालना है। गिवन प्रॉब्लम को एक सैंपल इनपुट के साथ समझते हैं। लेट्स से इनपुट हमारे पास ये है, तो इस प्रॉब्लम का जो इनपुट है उसका आउटपुट जो होगा वो 6 होगा। एक्सप्लेनेशन में आप देखिए कि अभी पहले ये समझिए कि हमारे पास मैक्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर काउंट कितना है। मैक्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मींस बी सेम सीक्वेंस है, इसका जो काउंट है वो 3 है। तो हमें बाकी सारे कैरेक्टर्स मींस ए ये तीनों कैरेक्टर को, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है तो हमें इन्हें सेम सीक्वेंस में लेके आना है। तो हमने 2 ए ऐड किए तो ये 3 हो गया, 2 बी ऐड किए तो ये 3 हो गया, 2 ए ऐड किए तो ये ए हो गया। तो हमने टोटल कितने कैरेक्टर ऐड किए, 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो हमारा आउटपुट कितना हो गया, 6। अब इसे कैसे करेंगे उसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अपने सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो भी गिवन स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का हम सबसे पहले मैक्स सीक्वेंस कैरेक्टर काउंट निकालेंगे। ओके, मैक्स सीक्वेंस कैरेक्टर काउंट का मतलब यह है कि अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे ए मिला, दैट मींस वो एक बार है। नेक्स्ट हमने चेक किया क्या एक और बार है, लेकिन हमको मिला बी, तो बी ए क्या हुआ, ए सिर्फ एक ही बार है। नाउ बी हमें शुरू हो गया तो बी एक बार है। अब हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है, तो हमें मिला फिर से ए, तो हमने कहा ए एक और बार है, लेकिन बी 1 पे ही है। अब हमने नेक्स्ट कैरेक्टर चेक किया तो हमें मिला बी, तो हमने बी को भी 1 दे दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर जैसे ही चेक किया तो हमें मिला अगेन बी, तो हमारा जो पीछे वाला बी था वो सेम सीक्वेंस में आया ना ये, तो हमने बी की वैल्यू को 2 कर दिया। नाउ हमने थर्ड कैरेक्टर चेक किया या लास्ट कैरेक्टर चेक किया तो हमें वो भी बी मिला, तो हमें पता चल गया कि ये सेम सीक्वेंस में, सेम कैरेक्टर सीक्वेंस है। ये तीनों की जो है ये सेम कैरेक्टर सीक्वेंस है, तो हमने इसको 3 कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो हमें मैक्स कैरेक्टर सीक्वेंस निकालना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को डिराइव करने के लिए। तो हम सबसे पहले मैक्स काउंट ले लेंगे और इसके लिए हम एक लूप करेंगे स्ट्रिंग पे। ओके, सबसे पहला लूप जो होगा वो सिर्फ मैक्स काउंट निकालने के लिए होगा, क्योंकि अगर हमारे पास मैक्स काउंट है तभी हम ये बता सकते हैं कि हमें हर कैरेक्टर में कितने और कैरेक्टर जोड़ने हैं। अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास 3 है, इसकी वजह से हमारे पास 3 है, तो हमें पता है कि हमें इस अकेले ए में
दो कैरेक्टर जोड़ने हैं, इस अकेले बी में दो कैरेक्टर जोड़ने हैं, इस अकेले ए में दो कैरेक्टर जोड़ने हैं, तीनों को प्लस करके हमें आंसर 6 लेके आना है। तो हम अपने फर्स्ट लूप को क्या करेंगे, फर्स्ट लूप में तो हम सबसे पहले मैक्स निकालेंगे सो दैट हम उस पे सॉल्यूशन डिराइव कर सके। अगर हमारे पास मैक्स नहीं होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लूप सिर्फ यही काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। अब हम लिखेंगे अपना सेकेंड लूप। सेकेंड लूप में हम क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट कैरेक्टर को उठाएंगे। ओके, हमने अपना फर्स्ट कैरेक्टर उठाया, लेट्स से ए, और उसके सेकेंड कैरेक्टर यानी लेट्स से बी, बी के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। अब हमने अगर यहाँ पे ए और बी मत आप सपोज करिए, आप सपोज करिए कि फर्स्ट कैरेक्टर को हम सेकंड कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम अपने फर्स्ट कैरेक्टर को सेकंड कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वो दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, करंट काउंट लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम करंट कैरेक्टर काउंट, इसको करंट कैरेक्टर काउंट बोल लीजिए, तो करंट कैरेक्टर काउंट को हम प्लस कर लेंगे, प्लस प्लस कर लेंगे। तो हम ये मान लेंगे कि अभी जो हम करंट चल रहे हैं, हम जो फर्स्ट कैरेक्टर को सेकंड कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं, करंटली हमें सेम सीक्वेंस मिल रही है, तो हम करंट काउंट जो है हमारा 1 है तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे दो कैरेक्टर जो है वो मैच कर गए हैं, तो यानी दो सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हमें फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर मैच नहीं करते तो हमें यहीं स्टॉप हो जाना है, हमें आगे कुछ मैचिंग नहीं करनी है, हमें स्टॉप हो जाना है और हमें ये बोलना है कि अब जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो सेकंड कैरेक्टर से मैच नहीं किया है, तो हमें हमारा जो करंट काउंट, जिसे हम हमेशा जब भी हम किसी एक कैरेक्टर पे स्टार्ट करेंगे तो हम अपने करंट काउंट को बोलेंगे 1। हम जैसे ही किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट करें हम उसको बोलेंगे 1। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि हमारा जो करंट काउंट है, अब हमें जैसे ही वो इक्वल नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा जिसको हम रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है, अगर ये अभी 0 है, हम जो रिटर्न करने वाले हैं, तो हम रिजल्ट में क्या बोलेंगे कि रिजल्ट को प्लस इक्वल टू कर दो मैक्स काउंट माइनस करेंट काउंट। ओके, तो मैक्स काउंट कितना है अपने पास 3, करंट काउंट कितना है 1, तो हमें पता चल गया कि इस वाले वेरिएबल में इक्वल टू 2, यानी हमें दो कैरेक्टर जोड़ने हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को ना हम इनपुट बदलते हैं इसका 1 मिनट के लिए। ठीक है, इसको एक बार पूरा हटाते हैं और 2 मिनट के लिए इसका इनपुट बदलते हैं। तो ये क्या है कि अभी हम सिंगल सिंगल कैरेक्टर के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि हमें वो चीज इतनी इजीली विजुलाइज नहीं हो रही है, तो हम उसको विजुलाइज करने के लिए लेट्स से इनपुट को हम करते हैं, लेट्स से इस कलर में करते हैं ताकि इनपुट अलग से दिखे। एक सेकंड, कलर चेंज ही नहीं हुआ, ए चलो मिटा के करते हैं, ए बी ए बी बी बी, ये लेट्स से हमारा इनपुट है। ठीक है, अब जो हमने करंट डिस्कस किया ना, कि हमने सबसे पहले मैक्स काउंट निकाल लिया है, मैक्स काउंट हमें पता ही है क्योंकि एक लूप चला के हमने सिर्फ मैक्स काउंट निकाला, तो मैक्स काउंट हमारे पास 3 है, जो हमें फाइनली रिजल्ट रिटर्न करना है वो हमारे पास 0 है। एक करंट काउंट हम शुरू कर रहे हैं, जो कि अगर फर्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट कैरेक्टर तो है ही ना, तो उसमें कितने जोड़ने हैं, तो हमें 1 तो है ही, अब उसमें कितने जोड़ने हैं वो हमें सोचना है। ठीक है, तो लेट्स से करंट हम 1 लेके चल रहे हैं। अब मैंने फर्स्ट कंडीशन लूप में क्या चेक करी, ए इक्वल टू ए है क्या, फर्स्ट को सेकंड के साथ किया, तो a इक्वल टू ए है क्या, तो उसने बोला यस ये तो है, तो हमने क्या किया, करंट को +1 कर दिया, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई अभी 2। सेकंड हमने क्या चेक किया, a मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर, हम मूव कर रहे हैं ना, पहले को दूसरे से किया, दूसरे को तीसरे से किया, तो अब दूसरे कैरेक्टर a को b से मैच किया, पर ये मैच नहीं हुआ। जैसे ही ये मैच नहीं हुआ तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे, हम अपने रिजल्ट को बोलेंगे कि रिजल्ट में भाई प्लस इक्वल टू कर दो मैक्स माइनस करेंट। मैक्स कितना अपने पास 3, माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी इसमें सिर्फ कितना कैरेक्टर जुड़ने हैं, एक। तो ये देखिए, ये वाले सॉल्यूशन में सिर्फ एक कैरेक्टर जुड़ेगा
और ये बी 3 काउंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पिछले वाले जो इनपुट था, यानी ये वाला जो इनपुट था, इसके साथ हमें पता चल गया था कि किस तरह से हमारा ये आउटपुट निकल रहा है, और इसके साथ भी हमें पता चल गया कि हमारा कैसे ये आउटपुट निकल रहा है। आंसर आपको इजी लग रहा होगा, पर अगर ये माइक्रोसॉफ्ट में रिसेंटली ही पूछा गया है तो कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने अपना सॉल्यूशन पूरा समझ लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्वेश्चन आपको ना लीड कोड पे मिलेगा, ना गिग्स फॉर गिग में, ना किसी और साइट पे। तो हम इसके लिए एक अपना खुद का प्लेग्राउंड क्रिएट करेंगे लीड कोड में, और उस प्लेग्राउंड पे हम ये दोनों इनपुट के साथ जो हमने अभी वहाँ ट्राई किए थे, दोनों इनपुट के साथ ट्राई करेंगे, और इवन मल्टीपल इनपुट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। हमें हमारी वैल्यू करेक्ट मिलनी चाहिए। तो चलिए कोड करते हैं। तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम इसको लीड कोड के प्लेग्राउंड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, str। लेट्स से हम पहले a b पे ये सॉल्व करेंगे, देन str a b a पे सॉल्व करेंगे। ओके, इस केस में जो हमारा आउटपुट रहेगा वो रहेगा a b b। दैट मीन्स हमने दो कैरेक्टर यहाँ, दो यहाँ इसमें ऐड किए, तो इसका आउटपुट हुआ 6। और इस वाले का आउटपुट, क्योंकि इसमें 1 2 3 4, तो इसका आउटपुट होना चाहिए 8। ओके, तो अब हम एक प्रिंट करवाते हैं अपने आउटपुट को। उसके लिए हम एक मेथड लेंगे सॉल्व नाम से, उसमें str को पास करेंगे। तो अब लिखते हैं अपना सॉल्व मेथड, पब्लिक स्टैटिक, जिसका रिटर्न टाइप इंट रहेगा, सॉल्व स्ट्रिंग str। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या इनिशियलाइज करेंगे, हमारा करंट मैक्स जो कि 1 रहेगा। एक लेंगे मैक्स जो इनिशियलाइज होगा 1 से, और इंट एक लेंगे रिजल्ट जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा। अब जैसा हमने डिसाइड किया था, हम फर्स्ट लूप चलाएंगे i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन str डॉट लेंथ -1 पे i प्लस प्लस। -1 पे क्यों चला रहे हैं, अभी देख लेते हैं। कि एक हम फर्स्ट इंडेक्स ले रहे हैं जो कि i पे है, एंड सेकंड इंडेक्स लेंगे जो कि i प्लस 1 पे है। सेकंड इंडेक्स i प्लस 1 पे है। अगर इसको स्ट्रिंग की लेंथ तक चलाएंगे तो ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन दे देगा, क्योंकि हम i को +1 कर रहे हैं। इसलिए एक सेकंड लास्ट वैल्यू तक चलाएंगे, ताकि लास्ट वैल्यू से कंपेयर, इस वाली लाइन पे लास्ट वैल्यू से कंपेयर हो जाए। ओके, ये लूप हम क्यों चला रहे हैं, हमारा मैक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो एक इफ कंडीशन लिखेंगे, str डॉट char at first index is double equal to str dot char at second index। अगर पहला कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर के बराबर है तो हमारा करंट मैक्स जो है उसको प्लस प्लस करेंगे, और मैक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे या री इनिशियलाइज करेंगे, चेक करके कि करंट मैक्स ज्यादा है या मैक्स की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, फिर सिमिलरली एक एल्स केस लिखेंगे जिसमें हम करंट मैक्स को वापस इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, क्योंकि अगर हमारे फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर के बराबर नहीं है तो हम करंट मैक्स को वापस 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ओके, और फाइनली यहाँ जैसे ही एक लूप खत्म होगा, इस लूप के खत्म होते ही हमारे पास मैक्स आ चुका होगा कि मैक्स कैरेक्टर सीक्वेंस लेंथ क्या है। तो हम दूसरा लूप शुरू करने से पहले हमारी करंट मैक्स की जो भी वैल्यू है उसको वापस इनिशियलाइज करेंगे 1 से,
और ये जो फॉर लूप लिखा है एग्जैक्ट सेम टू सेम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इजी कोडिंग कर रहे हैं हम, बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बस एक काम करेंगे कि हम ये मैक्स वाली जो लाइन है, अब हमें मैक्स नहीं निकालना, हमें मैक्स की लाइन को हम हटा देंगे और एल्स कंडीशन में हम एक चीज चेक करेंगे, करंट मैक्स इक्वल टू 1 भी करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन चेक होगी कि इफ मैक्स जो है वो नॉट इक्वल टू करंट मैक्स है तो रिजल्ट में प्लस इक्वल टू कर दो मैक्स माइनस करंट मैक्स, बस और कोई चेंज नहीं। रिटर्न कर दो रिजल्ट। ओके, रन करते हैं। पहले कंडीशन में हमारे पास 6 आना चाहिए, रन करते हैं, हमें आउटपुट जो है 6 आ गया। क्लियर कंसोल करते हैं, दूसरे इनपुट के लिए चलाते हैं, आउटपुट 8 आना चाहिए, आउटपुट 8 आ गया। क्लियर कंसोल करते हैं। एक और केस लेते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि ए बी 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 ए बी ये सब 3 लेंथ के हैं, ए भी 3 लेंथ का है, बी सब 3 लेंथ के, तो हमें कुछ कैलकुलेट ही नहीं करा, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 0। हमने रन किया, आंसर आ गया 0। ठीक है, इजी हमने किया है इस सॉल्यूशन को, इजी सॉल्व। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कठिन है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करिए नए इनपुट के साथ, आप एक इनपुट बनाइए उसके साथ सॉल्व करिए, कुछ इश्यू आता है आप कमेंट करिए, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व मीन्स तब तक के लिए हम पहले लर्न करेंगे और फिर अर्न करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड में फंबल हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।